ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੀਰ, ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਾਨ ਕਲੋਨੀ ਕਰਨਾਲ। ਇਸ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਲੈਗ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੈਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੀਗਾਮੈਂਟ ਤੇ ਐਕਸੀਐਲ 'ਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਡਿਸਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਹਰਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ 2019 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲੈਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਸ਼ਵੀਰ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था। सड़क अच्छा। क्रॉस कर रहा था मैं, रात के 12 बजे का टाइम था। अच्छा जी, तो थोड़ा जोर दी बोले ਵੀਰੇ। 12 बजे का टाइम था तो सड़क क्रॉस करने ही लगा, जैसे ही बाइक आई, बाइक ने मुझे हिट किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टक्कर जैसे ही हवा में उड़ रहा था मैं, यानी कि टक्कर लगने के बाद ओके। तो एक कार ने भी मेरे साथ एक्सीडेंट कर दिया, डबल हो गया। डबल एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी दोनों लेग्स में फ्रैक्चर हो गया था। पानीपत में है ना? हाँ, पानीपत लालपति चौक पे हुआ था। ओके तो वहाँ पे यहाँ पे उसके बाद कोमा में चला गया था मैं बीच में। ओके मेरे यहाँ पे आँख पे भी चोट आई थी, उसकी वजह से दिमाग में सूजन आ गई थी मेरे। ओके तो ओके। मैं यादाश्त चली गई थी मेरी, कोमा में चला गया, परेशान हो गया था, यानी कि बस पहचान नहीं रहा था किसी को भी अपने घर परिवार में से। 7-8 दिन के बाद मेरे को थोड़ी याद आने लगा कि हाँ ये मेरे घर वाले हैं, जो भी है। बस उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ टांगों का, इन्होंने रोड डाल दी मेरी टांगों में, दोनों टांगों में। उसके बाद उन्होंने नी चेक नहीं किया डॉक्टर्स ने। ओके तो मेरा नी में MCL था, जो लिगामेंट, वो भी फ्रैक्चर था उसमें। एक्सीएल MCL ओके ओके MCL ठीक है। MCL था, मिडल वाला होता है, मिडल कोलैटरल। ओके ओके ओके। MCL के अंदर था, छीला पड़ा था। उन्होंने MRI वगैरह में देखा कि छीला हुआ है, और फिर मैंने दूसरे डॉक्टर पे चेक करवाया तो वो कहते हैं, मैंने कई हॉस्पिटलों में चेक करवाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, करनाल के, अपने चंडीगढ़ के। तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा MRI वगैरह करेंगे, आपकी दोबारा चेक करेंगे, आप कभी चल नहीं पाओगे। मेरे बच्चों को कहने लगे कि आप डैडी कभी चल नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं अब आपकी बात रोक रहा हूँ। इनके मिसिज डॉक्टर हैं, उन्होंने ही मेरा नंबर लेके मेरे को बुलाया था, ठीक है? वो भी एक डॉक्टर हैं। तो मेरी वाइफ जॉब करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इनका नंबर लिया, अवतार भाई जी का। तो उन्होंने कहा कि ये फिजियोथेरेपी हैं, थेरेपिस्ट हैं, इनको बुलाया। इन्होंने 1.5 महीना मेरी फिजियोथेरेपी की, जिसमें मेरी टांग हद से ज़्यादा, यानी कि मेरे को खड़ा कर दिया इन्होंने, चलने लायक कर दिया। उसके बाद खुद एक्सरसाइज कर करके, हाँ वो तो मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, दिल नहीं छोड़ना। लेकिन जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है ना, आपको उस रास्ते पे कर दिया खड़ा जहाँ पे आप विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि हम खड़े हो जाएंगे, है ना? मुझे डर लगता था जब ये आते थे। हाँ वो दर्द तो देखो होता था। और इनकी आवाज 3-4 घर में आ जाती थी, उसके लोग भी दरवाजा बंद कर लेते थे। मेरे को भी डॉक्टर आ गया, और इतना जवान, इतना हट्टा कट्टा इंसान, फिर भी हमने सही कर लिया इस भाई को, है ना? तो क्या, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है दिल मत छोटा करो भाई, विश्वास की बात होती है। 1.5 महीना आया था मैं भाई के पास, अब भाई हमारा ठीक ठाक है, बिल्कुल है। तो टांग काट भी दी थी उन्होंने यहाँ से, देखो। अच्छा जी, ये टांग काट दी यहाँ से अलग ही कर दी थी। तो वाह जी वाह। अच्छा भाई साहब, ये डॉक्टरों ने इनको ये बोला था कि आप सारी ज़िंदगी चल नहीं सकता था, लेकिन मैंने इसको बोला कि भाई चलाना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, है ना? एक बार तो इनके मौसी जी खुद डॉक्टर हैं, मतलब एक सरकारी डॉक्टर है, रिटायर है। उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि हमारे बच्चे को दर्द बहुत होता है। मैंने बोला आंटी जी दर्द के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, दर्द तो इनको होना ही होना है। हमने कोई मशीन नहीं लगाई, CP की एक्सरसाइज करवाई कंटिन्यू। बस अब तो यहाँ से ऐसा है कि यहाँ से लेके करन लेक तक दौड़ लगा लेते। वाह जी वाह, बहुत दिल खुश है। ओके जी, धन्यवाद, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ।